इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर 24 परगना जिले में पश्चिम बंगाल की 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 विधानसभा सीटों पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स का ग्राउंड सर्वे लगातार जारी है। आज हमारी टीम नुसरत जहां के इलाके में थी। यहां की बशीरहाट विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा, दीदी या मोदी? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। ये बताइए, आप परिवर्तन चाह रहे हैं इलाके? यस, परिवर्तन 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, ये बताइए कि इसमें दीदी है कि मोदी है? और जय श्री राम का मोदी है। जय श्री राम। अच्छा, ये तो बिल्कुल मग्न ही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बंगाल की जमीन है और यहाँ के लोगों की जुबान पर अब जय श्री राम है। बंगाल में परिवर्तन की लहर किस तरह चल रही है, यही समझने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर उत्तर 24 परगना जिले में हैं, जहां विधानसभा की 33 सीटें हैं। हमारी टीम आज उत्तर 24 परगना की बशीरहाट सीट में बात की तो यहाँ पर एक 5वें चरण में बंगाल में कई सेंसिटिव इलाकों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से एक है बशीरहाट। बशीरहाट उत्तर 24 परगना में पड़ता है और ये जगह इसलिए सेंसिटिव है, उसकी दो वजह है। एक तो है कि ये सरहदी इलाका है और दूसरी बड़ी वजह है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय एक बड़ी तादाद में रहता है और यहाँ पर 2017 में राइट्स भी हुए थे। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, ये बशीरहाट का साउथ बशीरहाट सीट है और टांकी इस जगह का नाम है। और मेरे पीछे आप जो नदी देख रहे हैं, ये है इछामती नदी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोलिंग लगातार होती रहती है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए। और नदी के ठीक उस पार आपको जो नजर आ रहा है वो है बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हैं कि इलाका कितना सेंसिटिव है। बशीरहाट में 3 तरह के वोटर हैं। पहले वो जो परंपरागत रूप से ममता को ही वोट देते रहे हैं और उन्होंने अपना मन भी नहीं बदला है। दूसरे वोटर ऐसे हैं जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM को वोट देते रहे हैं लेकिन अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और तीसरे वोटर ऐसे भी हैं जो अब बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं और उनकी पसंद भी मोदी है। यह मुख्य रूप से बड़ी लड़ाई अब मोदी और दीदी के बीच में ही है। দেবাশিস কুন্ডু। হ্যাঁ, দেবাশিস বাবু, এখানে বলুন, আপনারা দেখেন কি পরিবর্তন চাইছেন আপনারা ইলেকশনে? পরিবর্তন তো অবশ্যই দরকার আছে। এখানে পরিবর্তন তো বিলকুল চাইয়ে। তো এই পরিবর্তনটা আপনারা দেখুন, দেখছেন নাম দুটো শোনা যাচ্ছে এখানে, মোদি या फिर দিদি। তো মোদি না দিদি, এখানে খাওয়াটা কার? আশা করছি এবার মোদি আসবে। মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে। इनका कहना है कि लग रहा है कि मोदी आएंगे। अच्छा, আপনার নামটা কি? আমার নাম বাপ্পা। আচ্ছা বাপ্পা, এটা বলুন, এখানে আপনাকে পরিবর্তন চাইছেন? আমাদের যে আছে ভালোই আছে তো। আচ্ছা, তো আপনার এখানে মোদি না দিদির হাওয়াটা? এখানে কি করে বলবো, এখানে সব রকম সমান চলছে। अच्छा, दोनों बराबर चल रहे हैं लेकिन इनको परिवर्तन नहीं चाहिए। তোমার নাম কি? চঞ্চল ঘোষ। চঞ্চল, তুমি তো ইউথ, তুমি কি চাই, পরিবর্তন চাইছো এলাকায়? হ্যাঁ, পরিবর্তন তো অবশ্যই দরকার না। এখানে হাওয়াটা কার চলছে, মোদির না দিদির? এখন তো বিজেপি চলছে। बीजेपी की हवा है। नमस्कार। নমস্কার। কি নাম স্যার আপনার? কাজল দে। काजल बाबू, आपने तो अनेक इलेक्शन देख लें। हाँ, हाँ, ये बहुत इलेक्शन बहुत देखा है आपने। अच्छा, आप लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं यहाँ पर? জরুর। परिवर्तन। अच्छा, तो परिवर्तन में क्या लग रहा है? খারাপ কিছু করলে আবার চেঞ্জ হবে। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम परिवर्तन चाहते हैं लेकिन कुछ खराब करेंगे तो फिर से हम चेंज कर देंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखना चाहिए क्योंकि ये तो जनता ही तय करेगी ना। 5 साल आपने कैसे काम किया, अच्छा काम किया तो रखेंगे, नहीं तो बदल देंगे। अच्छा, हवा इसकी क्या चल रही है आपके इलाके में? মোদি হওয়া। अच्छा, मोदी की हवा। আদিত্য দাস। আদিত্য, তোমাদের এখানে কি পরিবর্তন চাইছো? হ্যাঁ, পরিবর্তন আর কি বলবো, এখন সরকার অবশ্যই তো চাই। अच्छा, परिवर्तन तो चाहिए। अच्छा, এখানে হাওয়াটা কার চলছে গো? এখন তো বিজেপি দেখছি। बीजेपी की हवा, इनका कहना है। চন্দন বিশ্বাস। চন্দন দা, এখানে কি পরিবর্তন চাইছেন আপনারা? হ্যাঁ, অবশ্যই পরিবর্তন হবেই। इनका कहना परिवर्तन होगाই। তো পরিবর্তন যে হবে এটা কি মনে হচ্ছে, এখানে কি মোদির হাওয়া নাকি দিদির হাওয়া আপনাদের? মোদি 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 পরিবর্তন মানে তো মোদি আসবে, স্বাভাবিক ব্যাপার। পরিবর্তন का मतलब है कि मोदी आ रहा है। ওর ঘোষ। ওটা হ্যাঁ, ওটা আপনারা কি পরিবর্তন চাইছেন? তাই তো জনগণের ভাব দেখছি। अच्छा, इनका कहना है कि लोगों को तो लग रहा है देख के कि परिवर्तन चाह रहे हैं। हवाटा कार चलছে এখানে, দিদির নাকি মোদি? সবই হাওয়া মোটামুটি সমান চলছে। समान, इनका लगता है बराबर की हवा है, मोदी हो दीदी हो, यानी कि TMC बीजेपी। और CPM? সিপিএম এখানে খুব কটা বেশি নেই। CPM का कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर टक्कर बीजेपी और TMC के बीच में। तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बहुत चर्चा है। साल 2017 में बसीरहाट में दंगे भी हो चुके हैं। यहां ध्रुवीकरण भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन दीदी का दम भी ग्राउंड पर मौजूद है। हिंदू वोटरों पर दीदी की पकड़ बरकरार है।
बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बहुत चर्चा है। साल 2017 में बशीरहाट में दंगे भी हो चुके हैं। यहाँ ध्रुवीकरण भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन दीदी का दम भी ग्राउंड पर मौजूद है। हिंदू वोटरों पर भी दीदी की पकड़ बरकरार है। আপনার নাম কি? আমার নাম সৌমেন ঘোষ, আচ্ছা, হিন্দি বলবেন না বাংলা? বাংলা। সৌমেন, ইলেকশনস হচ্ছে তো, ইলেকশনসে আপনারা ইউথ কি দেখছেন? হ্যাঁ, ভোটটা করব, আমরা মমতা দিদিকেই করব। মমতা দিদি অনেক উন্নয়ন করেছে, অনেক কাজ করেছে, আমাদের এখানে অনেক ডেভেলপ করেছে, অনেক উন্নয়ন করেছে, রাস্তাঘাট অনেক কিছু কাজ করেছে মমতা দিদি। আমরা সবাই মমতা দিদিকে ভোট দেবো। इनका समझ गए होंगे, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर काफी डेवलपमेंट किया तो उनके साथ रहेंगे। তোমার নাম? রাম ঘোষ। আচ্ছা রাম, তুমি কি ভাবছো? আমি একই ভাবছি, কারণ আমাদের এখানে তো অনেক উন্নয়ন করেছে উনি, প্রচুর দিক থেকে। কি বলবো আর কি বাদ দেবো, সব কিছুই করেছে উনি আমাদের এখানে। इनका कहना है कि ममता बनर्जी ने बहुत यहाँ पर काम किया। আমার নাম শুভ সরকার। আচ্ছা শুভ, তোমরা তো ইউথ, তোমরা যেখানে ইলেকশনস হচ্ছে কি দেখে ভোটটা করবে? কি কি বলা যায় বলুন তো? মানে মানে পার্টি দেখবে, কি দেখবে? আমি যেটা বলতে পারবো না কিছু। আচ্ছা এখানে এটা তো বলবে, এখানে এখানে কে এখন পপুলার কে বেশি, মোদি নাকি দিদি? দিদি। টিএমসি। হ্যাঁ দিদি। इनका कहना है कि टीएमसी यहाँ ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा কি নাম তোমার? তোমার নাম কি? আমার নাম নবকুমার সর্দার। আচ্ছা একটা সদর ভাই, এটা বলো, এবার যে ইলেকশনস হচ্ছে তোমাদের এখানে কি দেখে তোমরা ভোট করছো? মানে পার্টিকে দেখে না নেতাকে দেখে না কাকে দেখে? না, পার্টি দেখে বলতে আমার মমতা দিকে ভালোবাসি, মমতা দিকে দেখেই মানে ভোটটা দেবো। इनका कहना है कि ममता दीदी को पसंद करते हैं, इसलिए वोट भी ममता दीदी को करेंगे। কি নাম? স্বপন সর্দার। স্বপন বাবু, এখানে আপনারা মানে যে ভোটটা করছেন কি দেখে করছেন? পার্টি দেখছেন, নেতাকে দেখছেন, কাকে দেখে ভোটটা? আর দিদিকে দেখে আচ্ছা দিদিকে দেখে, দিদিকে দেখে ভোট করেন। আমার দীপঙ্কর বিশ্বাস। আচ্ছা দীপঙ্কর বাবু, আপনি এখানে যে ভোটটা করবেন কি দেখছেন? নেতা দেখছেন, নেত্রী দেখছেন? আমাদের এখানে দিদি সবচেয়ে ভালো, দিদিকে আমরা ভালোবাসি, দিদিকে আমরা ভোটটা দেবো। আচ্ছা মানে সপ্তর্ষি চ্যাটার্জি। बशीरहाट लोकसभा सीट के क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां हैं। नुसरत जहां सेलिब्रिटी हैं, लेकिन यहाँ के वोटर पर नुसरत जहां का कोई असर नजर नहीं आता। कुछ लोगों ने तो साफ कहा है कि जो हैं ममता दीदी हैं। अच्छा सेलिब्रिटी आपके यहाँ पर जो सांसद है वो সেলিব্রিটি। मतलब नुसरत है आपके? यस यस नुसरत। कोई असर नहीं है? नहीं नहीं, फ्लाई ठीक है। लाइक ए बर्ड। इनका कहना है कि जो नुसरत है, शी इज मूविंग हिदर एंड दिदर। হ্যাঁ, नुसरत के लिए बोल रहे हैं कि नुसरत तो हवा हो गई यहाँ से। अच्छा নুসরত এখানে এমপি, নুসরতের কি একটা এফেক্ট আছে এখানে ইউথের উপরে একটা মানে একটা সেলিব্রিটি বলে? উনি শুধু সেলিব্রিটি শুধু তাই নয়, আমাদের এখানে আমাদের কোনো সুবিধা অসুবিধা উনি সবসময় দেখেন আর দেখবেনও ভবিষ্যতে। এমন কথা আমাদেরকে দিয়েছেন, সেইভাবেই উনি কাজ করেন। क्या कहना है कि नुसरत के साथ इसलिए सेलिब्रिटी नहीं क्योंकि वो काम कर रही है। আপনার নাম কি? তাপস। আচ্ছা তাপস, আপনি যেখানে দেবো ইলেকশনস হচ্ছে কি দেখছেন, কি ভাবছেন এখানে কি দেখে ভোটটা করবেন? আমরা দিদিকে দেখেই ভোট করব। দিদিকে দেখে। নুসরতের একটা একটা এখানে একটা এ আছে নাকি, এফেক্ট আছে নুসরত? নুসরত এখানকার এমপি। হ্যাঁ, ওর কি সেলিব্রিটি বলে এখানে লোককে বেশি ওনার সাথে আর টিএমসির সাথে? তাছাড়া কিছু মেন হচ্ছে দিদি। মেন হচ্ছে দিদি। আচ্ছা আর এখানে আপনাদের নুসরত জাহাঁ আছে। নুসরত জাহাঁ সেলিব্রিটির কোনো সেলিব্রিটি, রাজনীতিতে সেলিব্রিটি কোনো দাম নেই, ফালতু ও দরকার। बशीरहाट में हमारी मुलाकात प्रशांत मंडल से भी हुई, जो पिछली बार भी राजनीतिक गुंडागर्दी के चलते वोट नहीं डाल पाए और इस बार भी उनको लगता है कि वोट नहीं डाल पाएंगे। কি বলছেন আপনারা এখানে ইলেকশন হচ্ছে কি ভাবছেন? ভাবছি এবারও হয়তো ভোট দিতে পারবো না, কারণ পঞ্চায়েত ভোট হয়নি আর লোকসভা ভোটে আমরা দিতে পারিনি। কারণ देखिए इनका कहना है कि इस बार जो वोट हो रही है उसमें इनको डाउट है कि वो वोट दे पाएंगे, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में और लोकसभा वोट में इनको वोट देने नहीं दिया गया। अच्छा क्या और वो गुंडा भाई ने आके मेरा कार्ड लेके गया, मेरा एथिस कार्ड लेके गया, वोटर आईडी कार्ड लेके गया। अच्छा कौन लोग आए थे? ओ गुंडा लोग सब मशीन लेके आया था। अच्छा गुंडे लोग आके। अच्छा कौन से पार्टी के लिए थे वो? और टीएमसी का था। साल 2014 के उपचुनाव में बशीरहाट विधानसभा सीट बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन साल 2016 में यहां टीएमसी के उम्मीदवार ने 24,000 वोटों से बीजेपी को हरा दिया। लेकिन इस बार बीजेपी को जीत की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि मथुरा वोटर बीजेपी के साथ हैं। बोशीराट पे अगर आबादी की बात करें तो यहाँ पर 77% हिंदू हैं और 22% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम हैं। बोशीराट सीट 2 हिस्सों में बटा है, एक है बोशीराट उत्तर और दूसरा है बोशीराट दक्षिण। बोशीराट उत्तर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और बोशीराट दक्षिण में
हिंदू आबादी ज्यादा है। 2016 में बोशीराट उत्तर की सीट सीपीएम ने जीती थी, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से यहां पर हार मिली थी टीएमसी को। आप समझ लीजिए कि दोनों के परसेंटेज में कुछ परसेंट ही डिफरेंस रहा था। वहीं अगर दक्षिण की अगर बात करते हैं, बोशीराट दक्षिण की, तो यहां पर जीत हासिल की थी टीएमसी ने। 40% वोट मिले थे दिव्येंदु विश्वास को, जो जीते थे, और दूसरे नंबर पे थे बीजेपी के समीक भट्टाचार्य, जिन्हें 30% वोट मिले, और कांग्रेस के अजीत मजूमदार को 25 से 26% वोट मिले थे। तो मार्जिन बहुत ही कम रहा था यहां पर जीत और हार का। अगर 2021 की अगर बात करते हैं, तो इस वक्त यहां पर बीजेपी को लगता है कि उनका एक दबदबा इसलिए है क्योंकि 2019 में जो मथुआ समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े थे। बोशीराट दक्षिण में करीब 25% मथुआ वोट्स हैं, उसी तरह से कुछ परसेंट वोट बोशीराट उत्तर में भी है, लेकिन ज्यादा वोट बोशीराट दक्षिण में है। तो ऐसे में अगर 25% जो मथुआ समाज के लोग यहां पर हैं वो बीजेपी के साथ जाते हैं, उनके पास पहले से ही एक यहां पर अच्छा खासा बेस है, तो बीजेपी को लगता है कि बोशीराट दक्षिण से वो जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार यहां पर मैदान में कौन कौन उतरा है। टीएमसी की ओर से डॉक्टर सप्तऋषि को उतारा गया है, बीजेपी के तारकनाथ घोष यहां पर उतरे हैं मैदान में, और लेकिन कांग्रेस ने अपने पिछले जो कैंडिडेट थे उनके असित मजूमदार, उन्हें ही एक बार फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया है। लेकिन आपको बता दें कि बोशीराट में इस बार मुकाबला इसलिए इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जो मथुआ वोट है वो बीजेपी के साथ है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इलेक्शंस को लेकर। आइए मेरे साथ। सबसे ज्यादा जो लोग उनके रहते हैं मथुआ समुदाय के, वो बोशीराट दक्षिण सीट में, जिस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर हिंदू समुदाय में सबसे ज्यादा है, और बोशीराट जो उत्तर है वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा पड़ते हैं। तो यहां पर जब वोटिंग होगी तो मथुआ समुदाय का एक बहुत बड़ा असर रहेगा। हमारे साथ कुछ मथुआ समुदाय के लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनका ये समुदाय वो किसके साथ जाने की इस बार सोच रहा है। अपना नाम की? कौशिक पाल, बोशीराट जिला कमेटी साधारण संपादक। अच्छा, ये मथुआ जो समुदाय है बोशीराट के, उसके ये साधारण संपादक हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी यहाँ पर अपना देखने कत मैंने पॉपुलेशन कत হবে? 25% तो है। 25% जैसा हम बता रहे हैं कि इनका यहाँ पर वोट्स हैं। इस बार मथुआ समुदाय क्या सोच रहा है? जो शांतनु ठाकुर सोच रहे हैं उसके साथ आप लोग जुड़े हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, कुछ अलग है? नहीं, उसके साथ है। हम ऑल इंडिया मथुआ संघ के साथ ही है बोशीराट में, और शांतनु ठाकुर हमारा संघाधिपति है, इसलिए हम शांतनु ठाकुर के साथ ही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर जो कहेंगे उनके साथ होंगे, और शांतनु ठाकुर आपको बताइए कि वो बोनगा से बीजेपी के सांसद हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरविंद मंडल। अच्छा अरविंद बाबू, आप लोग क्या, आप भी मथुआ हैं? जो ये बता रहे हैं उसी तरह से कि आप लोग सभी साथ सोच रहे हैं कि शांतनु ठाकुर जिस तरह पे, यानी कि बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी साथ আপনারা? আচ্ছা, মমতা ব্যানার্জির সাথে আপনাদের কি হলো? মানে আগে তো মমতার সাথে ছিল। দেখুন, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জিনিস ছিল, যেটা ঠাকুরনগরে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জিনিস ছিল। আমরা সারা জীবন ধরে দলিত হয়ে এসেছি। ওপার বাংলা থেকে আমাদের যারা মানুষ ছিলেন তারা নির্বিত, বঞ্চিত এবং তারা ধর্ষিত হয়ে এসছে এতদিন ধরে। কিন্তু আজ আমাদের অধিকারের লড়াই এসে দাঁড়িয়েছে, যেটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি দেবে বলে আশা দিয়েছে। সেই আশার দিকেই আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আছি, এবং তারা বলেছে আমাদের শরণার্থী কার্ড দেবে, মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবে। আমরা আমাদের মূল দাবি, দেখুন আমাদের যে দাবি মেটাবে আমরা তার পাশেই আছি। আমাদের এই দাবি যদি ভারতীয় জনতা পার্টি মেনে নেয়, এবং তারা আগামী দিনে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই পারে আমাদের এই দাবি মেনে নিতে। और फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर जो वाराणसी से आ रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।